नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। फसलें भी आप सभी लोगों की सुरक्षित होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है, अभी प्याज का सीज़न चल रहा है और अधिक गर्मी होने की वजह से, तापमान अनुकूल नहीं होने की वजह से प्याज में बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल रही है। और इस साल जो प्याज की फ़सल है वो बोनी में भी लेट हुई है। कहीं कहीं पे दिसंबर एंड में, कहीं पे जनवरी के पहले हफ्ते में बोनी हुई है। तो बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भैया हम लोगों का कंद नहीं बन पा रहा है, प्याज की जो फ़सल है उसमें झुलसा रोग वगैरह की बहुत सारी शिकायतें आ रही है। तो हम लोग ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हमारी जो प्याज की फ़सल है वो रोग मुक्त हो और फंगस मुक्त हो और प्याज का जो कंद है वो बेहतर बने और जो हमारी प्याज की फ़सल का उत्पादन है वो हमको ठीक प्रकार से देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा, प्याज की जो फ़सल है या लहसुन की फ़सल है या कोई सी भी फ़सल जिसकी आप खेती करते हैं, आपको शुरुआती अवस्था से ही ध्यान देना पड़ता है और जिसके परिणाम स्वरूप आपको जो फ़सल है आपकी वो बेहतर उत्पादन निकाल कर दे पाती है। कोई सी भी फ़सल 10-12 दिन में कंद या दाना मोटा कभी नहीं होता है। शुरुआती अवस्था में जो हम खाद, दवाइयाँ, एनपीके और जो टॉनिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, आगामी दिनों में वही परिणाम हमको हार्वेस्टिंग तक देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत से मैं बताना चाहूँगा, जैसे प्याज की जो फ़सल है उसमें पहले दिन से लगा के जो 30 दिन का समय होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, क्योंकि इस समय पर जो प्याज की फ़सल है अपना शुरुआती बढ़वार कर रही होती है, वनस्पति वृद्धि कर रही होती है और तापमान से उसको लड़ना पड़ता है। तो इसके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ हमको पहले दिन से लगाकर 30 दिन के अंतराल में डालना चाहिए, जिससे हमारी जो प्याज की फ़सल है उसका वनस्पति वृद्धि हो और वो उसका जो आगामी दिनों में कंद है वो भी अच्छा बनकर आए और हमारी जो किसान हैं उनकी आय में वृद्धि हो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकले। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, 30 दिन की जब आपकी फ़सल हो जाती है, या कह सकते हैं कि 15 से 30 दिन का जो समय रहता है, उसमें प्याज की जो फ़सल है उसको संतुलित मात्रा में कीट नियंत्रण की दवाई और एनपीके, यूरिया, पोटाश वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, जिससे शुरुआती अवस्था में वो अपनी वनस्पति ग्रोथ ठीक प्रकार से कर पाती है और अंत समय तक हरी भरी रहती है और अपना जो कंद का विकास है वो भी ठीक प्रकार से करती है। जैसा कि आप मेरे प्लॉट में देख सकते हैं, पूरा खेत जो है हरा भरा है, क्योंकि हमने शुरुआती अवस्था से ही जो कीट नियंत्रण है और जो वनस्पति ग्रोथ के लिए एनपीके और जो प्रमुख खाद होते हैं उनका इस्तेमाल किया है और रिज़ल्ट आप सभी के सामने है। तो चलिए बात करते हैं कि शुरुआत से या 15 से 30 दिन की अवस्था में हमको कौन कौन से एनपीके, कौन कौन से खाद, कौन कौन सी दवाइयाँ डालना चाहिए, जिससे हमारी जो प्याज की फ़सल है वो रोग मुक्त रहे, फफूंद जनित रोगों से मुक्त रहे और उत्पादन अधिक से अधिक बेहतर देखने को मिले। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, जैसे गर्मी के दिनों में या जैसे अगर हम लोग जनवरी के एंड में प्याज लगाते हैं तो जनवरी के दूसरे हफ्ते से लगभग गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है, फरवरी के पहले हफ्ते से। तो इन दिनों में आपको मच्छरों का, रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है
और अगर नवंबर से दिसंबर के बीच की बोनी आप लोगों की रहती है तो उसमें इतना असर कीटों का नहीं रहता है, लेकिन जो रस चूसक कीट है वो आपकी कंद वर्गीय फसल में हमेशा देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कीट के रोकथाम की बात करते हैं कि कीट की जो रोकथाम है वो किन दवाइयों से हमको करना है आगामी जो हमारी 15 से 30 दिन की फसल है उसमें। तो सबसे पहले आप लोग जैसे 1 बीघे में अगर सरी के हिसाब से कह सकते हैं, जैसे हमारी मालवी भाषा में पाली बोलते हैं, तो पाली के हिसाब से अगर आप दवाई छिड़कते हैं तो कम से कम आपके 2 पंप 1 बीघे में और ज़्यादा से ज़्यादा 6 पंप लगते हैं। तो अगर आप पंप ज़्यादा लगा रहे हैं तो दवाइयों का डोज थोड़ा सा कम रखें, और अगर आप पंप कम लगा रहे हैं तो दवाई की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआती अवस्था में 15 से 30 दिन की जो अवस्था होती है उसमें प्याज की फसल के हरेपन के लिए, वनस्पति ग्रोथ के लिए और कीटों की रोकथाम के लिए जो डोज़ है वो इस प्रकार है। सबसे पहले आपको लेना है प्रोफेनोफास, जिसमें कि 40% प्रोफेनोफास आता है और साइपरमेथ्रिन की मात्रा आती है। तो जैसे 20 लीटर की आपकी टंकी है तो उसमें आप 40 ml और ज़्यादा से ज़्यादा 50 ml पर पंप के हिसाब से डालकर स्प्रे कर सकते हैं। तो आपकी जो प्याज की फसल में सफ़ेद मच्छर है और जो रस चूसने वाले कीट है उनकी रोकथाम आप देख पाएंगे। इसके अलावा जैसे अगर आपको प्रोपेनोफास के साथ में फॉल्ट करना है रस चूसक कीटों के लिए तो आप अलीगा ले सकते हैं, जिसमें लेमड़ा प्लस थाइमोथॉक्सम आता है, वो भी रस चूसक कीट और मच्छरों के लिए अच्छी दवाई है। और 20 लीटर की जो टंकी रहती है उसमें आप 20 ml और अधिक से अधिक 25 ml मिलाकर डाल सकते हैं, जिससे आपको आगामी दिनों में थ्रिप्स और मच्छर में रोकथाम देखने को मिलेगी और आपका जो प्याज का पौधा है या फसल है वो आपको आगामी दिनों में हरी भरी दिखाई देने लगेगी। ये तो बात हो गई आपकी कीट की रोकथाम की। अब बात करते हैं वनस्पति ग्रोथ के लिए ऐसे कौन से खाद हैं या ऐसे कौन से टॉनिक है जो हमारी प्याज की जो फसल है उसमें वनस्पति ग्रोथ को बना के रखेंगे और आगामी दिनों में जो प्याज की फसल है वो हमको हरी भरी दिखाई देगी, जैसा कि आप मेरे प्लॉट में देख सकते हैं। तो आप 50 ml के हिसाब से बायोविटा एक्स लिक्विड में या बायोविटा एक्स अगर आपको नहीं मिलता है बाज़ार में तो आप सागरी का लिक्विड भी ले सकते हैं, जो कि एक समुद्री शैवाल का रूप होता है और ये तापमान से लड़ने में हमारी जो फसल है कंद वर्गीय, चाहे लहसुन हो, चाहे प्याज हो या गेहूँ हो, सभी प्रकार की फसलों में इसको हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। और एक ये जैविक उत्पाद है तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है या कोई दुष्परिणाम नहीं है। तो 20 लीटर की टंकी में आप 50 ml और अधिक से अधिक 60 ml इसको ले सकते हैं। तो आगामी दिनों में ये आपको प्याज की जो फसल है उसमें हरापन, इसके डालने से हरापन देखने को मिलेगा और प्याज की जो फसल है वो तंदुरुस्त रहेगी। इसके अलावा अगर आप सागरिका या बायोविटा एक्स नहीं लेते हैं तो आप अमीनो एसिड भी डाल सकते हैं। अगर ये तीनों आप शुरुआती अवस्था में नहीं देना चाह रहे हैं तो इसके स्थान पर आप मैग्नीशियम सल्फेट भी ले सकते हैं। वो भी आपकी जो पुरानी पत्तियां हैं अगर पीली पड़ रही है या प्याज का पौधा आपको झुलसा हुआ दिख रहा है या सूख रहा है ऊपर से नीचे तक, तो आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको आगामी दिनों में प्याज की जो फसल है वो हरी भरी देखने को मिलेगी। मैग्नीशियम सल्फेट का डोज़ आप 20 लीटर की जो आपकी टंकी है स्प्रे पंप है उसमें कम से कम 50 ग्राम और अधिक से अधिक 100 ग्राम आप ले सकते हैं, जिसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे आगामी 10 से 15 दिनों में। और आपकी जो प्याज की फसल है वो हरी भरी रहेगी और आपका जो कंद है वो भी ठीक प्रकार से निकल कर आएगा। इसके अलावा हम लोग बात करें NPK के बारे में, तो शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि महीने भर की फसल में गोल्टी
साइज़ का प्याज आपका बनना स्टार्ट हो जाता है तो उसको पोटाश की आवश्यकता भी लगती है और उसको तना मजबूत करने के लिए फास्फोरस चाहिए होता है और वनस्पति ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन भी आवश्यक होती है। तो ये तीनों के मिश्रण के लिए आप संतुलित मात्रा में NPK 19-19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका प्रति 20 लीटर टंकी में जो डोज़ रखना है आपको 50 ग्राम से लगाकर 100 ग्राम आप ले सकते हैं। तो NPK की बात हो गई, आपकी कीट नियंत्रण की बात हो गई और हरेपन के लिए आप अमीनो एसिड सीवेड या मैग्नीशियम सल्फेट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी प्याज की ग्रोथ अगर रुकी हुई है तो आप जैसे सोसाइटियों में आजकल DAP यूरिया के साथ में नैनो यूरिया की बॉटल आती है, अगर वो आपके पास में रखी हुई है तो 40 से 50 ml प्रति लीटर जो 20 लीटर का आपकी टंकी है उसमें नैनो यूरिया मिलाकर डाल सकते हैं इन दवाइयों के साथ में। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आपकी जो प्याज की फसल है वो वनस्पति ग्रोथ भी करेगी, आपको हरापन भी देखने को मिलेगा और कंद भी आपका ठीक प्रकार से बनना स्टार्ट हो जाएगा। और सभी दवाइयों के साथ में मुख्य रूप से सिलिकॉन बेस्ड चिप को लेना ना भूलें, क्योंकि जैसे आपको पता है आप खेती करते आ रहे हैं तो प्याज और लहसुन की पत्तियां चिकनी रहती है, इस पे दवाई फिसलने का अंदेशा रहता है। तो आप सिलिकॉन बेस्ड चिप को, या अगर सिलिकॉन बेस्ड चिप को नहीं मिलता है तो आप शैम्पू कोई से भी कंपनी का ले सकते हैं, जिससे जो प्याज और लहसुन की पत्तियां हैं उस पर जो दवाई है वो आसानी से चिपक जाएगी और आगामी दिनों में अपने जो परिणाम है वो आपको निकाल कर दे पाएगी। तो सिलिकॉन बेस्ड चिप को लेना ना भूलें। दवाइयों के डोज़ में आप एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कीट नियंत्रण के लिए अलीगा प्लस प्रोफेनो के स्थान पे अगर आप साइपरमेथ्रिन प्लस क्लोरोपाइरीफॉस अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। दोनों अपना काम ठीक प्रकार से करती है। इसके अलावा 19-19-19 मैग्नीशियम सल्फेट और टॉनिक के स्थान पर आप जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया या फिर आपका बायोविटा एक्स हो गया या सागरी का लिक्विड हो गया, ये ले सकते हैं और सिलिकॉन बेस्ड चिप को। तो 15 से 30 दिन की फसल में आपको ये डोज़ डालना है और आगामी दिनों में आपकी प्याज की जो फसल है वो हरी भरी दिखाई देगी। प्याज का कंद ठीक प्रकार से बनना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो फसल है वो भी जो रोग हैं उनसे मुक्त रहेगी। अब बात करते हैं हम लोग फंगीसाइड की। तो जैसे आप सिंचाई करते हैं तो पर्याप्त मात्रा में अगर आपके स्थान पे नमी रहती है प्याज की फसल में तो आप मैनकोजेब प्लस कार्बेंडिज़म जो कि साफ पाउडर आता है UPL कंपनी की तरफ से पाउडर फॉर्म में, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी जो प्याज की फसल है शुरुआत के 15 से 30 दिन की अवस्था में फफूंद जनित रोगों से सुरक्षित रहेगी। तो ये थी कुछ जानकारी जिसको हम 15 से 30 दिन के अंदर अपनाकर हमारी जो प्याज की फसल है उसको सुरक्षित रख सकते हैं। एक बार और बता देता हूँ, फफूंद जनित रोग के लिए आपको जो फंगीसाइड लेना है कार्बेंडिज़म प्लस मैनकोजेब UPL साफ पाउडर, जिसका डोज आपको रखना है 250 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से। या तो आप घोल बना कर डाल सकते हो या डायरेक्ट जो नाप तोल कर अगर आपको डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो। इसके अलावा कीट नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास या फिर क्लोरोपाइरीफॉस प्लस अलीगा और संतुलित पोषक तत्वों के स्थान पर NPK 19-19-19। हरेपन के लिए या तो आप बायोविटा, सागरिका या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, तीनों में से कुछ एक ले सकते हैं और सिलिकॉन बेस्ड चिप को। तो 15 से 30 दिन की फसल के लिए ये आपका मुख्य डोज रहेगा, जिससे आगामी दिनों में आपकी प्याज की फसल में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।